डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर रुदौली के मांगी चांदपुर में समरसता संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता और संसदीय क्षेत्र मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी रहे। बाबा साहब के जन्म दिवस को भाजपा आज देश के कोने कोने में समरसता संगोष्ठी के रूप में मना रही है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करने के पहले क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जनसभा को संबोधित किया, जिसमें श्री विधायक ने रुदौली में हो रहे विकास कार्य को बताते हुए मुख्य अतिथि जी को संबोधन के लिए आमंत्रित किया। संगोष्ठी को संबोधित करने से पहले मंत्री सुरेश खन्ना ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब के जन्म से लेकर अंत तक काल तक के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अयोध्या जिला अध्यक्ष श्री संजीव सिंह, जिला महामंत्री अशोक कसौधन, जिला पंचायत सदस्य राम नेवल लोधी, भाजपा के समस्त सभासद, अनुसूचित मोर्चा के नगर अध्यक्ष हरीश वाल्मीकि सहित आदि सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यूज़ 77 के लिए धीरज साहू की रिपोर्ट। निर्मल शर्मा जी, आदरणीय रोहित मिश्रा जी, आदरणीय तेज तिवारी जी से आग्रह है कि इस बड़ी माला के साथ में माननीय मंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय राम नारायण अग्रवाल जी से निवेदन है, शिक्षा के रूप में सबसे ज्यादा शिक्षा को महत्व दिया, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति किसी भी हालत में व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। अगर शिक्षा न होती तो शायद यह स्थिति भी अम्बेडकर जी की नहीं होती। तो शिक्षा को पूरे जीवन भर और हर क्षेत्र में, हर छोटे बड़े उसमें कार्यक्रम में भी विशेष रूप से वो कहते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति में ये समझ विकसित करती है कि अन्य से अलग नहीं है, उसके भी समान अधिकार हैं। उन्होंने कैसे राज्य के निर्माण की बात रखी जहाँ संपूर्ण समाज शिक्षित हो। वे मानते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति को अंधविश्वास, झूठ और आडंबर से दूर करती है। शिक्षा का उद्देश्य लोगों को नैतिकता, जन कल्याण की भावना तथा विकास कैसे होना है इसकी जानकारी दिलवाती है। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी योगदान दे। और खास तौर से एक एक शब्द अनुकरणीय है कि हम शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं, कि हम समाज में मान्यताओं का पूरी तरीके से उसका समावेश भी कर सके और जो अच्छी परंपराएं हैं उसका निर्वाह भी कर सके। लेकिन हिंदू समाज में जो वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी उसके वो बहुत विरोधी थे, और वर्ण व्यवस्था की वजह से ही उन्होंने लगातार विषमताओं को इस प्रकार से परिभाषित किया कि हम किसी को बिना चोट पहुंचाए हुए उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया था। और बौद्ध धर्म अंगीकार करने से पहले तमाम लोगों ने उनसे अनुरोध किया, ईसाई धर्मावलंबियों ने भी और मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई धर्म जो भारत से बाहर कहीं से आयातित हो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो भारत की धरती पर जो जन्म हुआ उसी को स्वीकार करें। और उसके पीछे उन्होंने कहा कि जब जो समता और समानता के अधिकार हो, जिसमें सबसे ज़्यादा समान अवसर मिल सके और जो समता समानता के ऊपर आधारित हो, इसलिए हम बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया था अपने जीवन के अंतिम क्षण। लेकिन जो काम उन्होंने संविधान को लिखने के साथ साथ किया वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है और एक बहुत अच्छा संविधान। उसमें 2-3 बातें खास तौर से कोट करने वाली, यद्यपि इंडिपेंडेंट विचारों के थे और ज्यादातर छाप उनके अपने विचार और अस्पष्टता। मित्रों, वर्षों तक हम अतीत को याद करके भविष्य के लिए सबक लेते हैं और बार बार उसका रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए दिमाग में। ये सही है कि हमने अतीत में बहुत सी ऐसी विकृतियां पैदा हो गई। हालांकि हमारा समाज प्रारंभ से हिंदू समाज अहिंसा का पुजारी रहा। पैर के नीचे चींटी भी आ जाए तो मुंह से राम राम निकलता था। और हमारी विभिन्न जातियों को हमारी संस्कृति ने एक किया। जो हमारी संस्कृति है, वे ऑफ लिविंग,
उसको विभिन्न जातियां हिंदुस्तान में हैं, विभिन्न भाषाई लोग हैं, उन लोगों को एक करने का काम हमारी संस्कृति किया, जो हमारा तौर तरीका रहने का उसी ने एक किया और आखिर तक उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, उससे अलग नहीं लिया। तो बहुत से लोग जो हम मंचों पर सुनाई पड़ते हैं, अम्बेडकर जयंती पर भी या कोई बौद्ध जी का अगर फंक्शन होता है तो बहुत तलखी भरी आप भाषा को हम प्रयोग देखते हैं। तो खास तौर से मैं उन लोगों से जरूर कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर जी को पढ़ना और समझना उन्हीं के भावना के आधार के ऊपर जरूर चाहिए, क्योंकि बहुत संवेदनशील के साथ साथ विद्वान भी थे और बहुत कूल थे, बहुत ही धैर्यवान थे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार का तिरस्कार अपने बचपन में देखा। हम एक ही घटना आपको सुनाएंगे कि महाराष्ट्र में उस समय अगर कोई भी व्यक्ति कोई गाड़ी किराए की करना चाहता तो जो सवर्ण समाज का व्यक्ति किसी दलित को गाड़ी पर नहीं बैठाता, और अगर गाड़ी बैठाता था तो वो गाड़ी भी किराए में देता था, कहता दलित ही इसको चलाए। इस प्रकार की स्थिति थी। अब आप कल्पना कर सकते हो, जिंदगी में बहुत सी तलखियां झेली, लेकिन उसके बाद उसका समाधान ढूंढा, उसका तिरस्कार नहीं ढूंढा। और तिरस्कार का बदला कभी तिरस्कार से दिया भी नहीं जा सकता। अगर तिरस्कार का बदला तिरस्कार से हमेशा दिया जाएगा तो कभी भी बातचीत से किसी भी समस्या का हल भी सोचा नहीं जा सकता। तो उन्होंने हर चीज को अपनी विद्वता के आधार पर उसका समाधान सोचा कि इसका समाधान क्या हो सकता है और किस प्रकार से इस छुआछूत को समाप्त हो सकता है। और वर्षों तक लगातार एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद, लंबे संघर्ष के बाद, उसकी बताने की जरूरत नहीं है यहाँ, लेकिन आज हमारी नई पीढ़ी को ये जरूर सोचना चाहिए कि भगवान ने ये सुपर नेचुरल पावर, ईश्वर जिसको भी हम मानते हो, उसने सबको एक सा बनाया। तो यहाँ पर हम किसी के साथ इंसान और इंसान के बीच में भेद करें तो ये आज का दिवस भारतीय जनता पार्टी समरसता दिवस के रूप में मनाती है और हमने पूरे देश में और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अम्बेडकर जी के विचारों को प्रचार प्रसार के माध्यम करके और ख़ास तौर से उनके विचारों को आत्मसात करके हम चाहते हैं कि पूरा समाज समरस हो और जो उनका संदेश है जीवन भर शिक्षित बनने का, वो जन जन तक पहुँचे, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को के विकास में सबसे बड़ा सहायक है। उस शिक्षा से ही लोगों का आत्मबल और ज्ञान बल बढ़ता है। उससे निश्चित रूप से उस व्यक्ति का करियर तो बनता ही है, साथ साथ उससे समाज को और देश को भी लाभ मिलता है। इसलिए पूरे देश में इस प्रकार की गोष्ठियों के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि पूरे समाज में उनके विचारों को फैलाया जाए, उसका प्रचार प्रसार हो और लोग इसको अंगीकार करें। मंत्री जी, ये बात तो आपने बोल ही दी है सब कुछ। एक बात, आप अयोध्या की धरती पर आए हैं और इस समय राजनीतिक रूप से शिवपाल यादव जी के ट्वीट जो हैं वो प्रभु राम की महिमा गा रहे हैं, उस पर कुछ बोल दीजिए। उन्होंने जय श्री राम और राम मंदिर को लेकर के बहुत ट्वीट किए हैं। क्या बीजेपी में आ रहे हैं, आप उनकी एंट्री लेंगे? हम उन लोगों का स्वागत करेंगे कि जो सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए घर पर तो भूला नहीं कहा जाता, लेकिन जो कल को राम नाम से किसी न किसी रूप में अपने जीवन में जिनका कोई स्थान नहीं था, आज मुझे खुशी है इस बात की कि वो लोग भी इस व्यवस्था को और इस संस्कृति को और ख़ास तौर से हमारे आराध्य राम को मन से स्वीकार कर रहे हैं। एक ये प्रश्न नहीं है, आपसे निवेदन है, 2017 में आप रुदौली आए थे, ये पार्क का शिलान्यास था, दीनदयाल उपाध्याय पार्क, वो आज तक अभी बना नहीं है। नहीं बना आज तक। जमीन का कब्जा का मामला सर